जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? माशा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हो गए यार। जी, अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह यार। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर था फिर। हाँ, बेसिक चीज़ें ही थी, कुछ ज़्यादा थे नहीं था। मिड टर्म थे। जी, प्रीवियस टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हैं जो हम लोगों ने किए थे? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलें, श्योर इंशाल्लाह। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। ग्रुप में जो चैट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ? मैं स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे नहीं होता, आप लोगों के सामने नहीं होता। मैं दूसरे टैब्स ओपन किए होते हैं तो फिर मुझे कम शो होती है, ज़्यादा शो नहीं होती। अगर मैं खुद देखूँ इस स्क्रीन पे आके, जो आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, अगर मैं इस स्क्रीन पे रहूँ, इस स्क्रीन पे रहूँ तो फिर विजिबल होती है। लेकिन मैं दूसरी स्क्रीन पे चला जाता हूँ, लाइक अभी मैं दूसरी इस स्क्रीन पे जा रहा हूँ, इस टैब पे चला जाता हूँ, तो फिर मुझे वो नहीं नज़र आ रही, फिर मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है। ठीक है, सिर्फ लैपटॉप पे हूँ। जी, कल हम लोगों ने पढ़ा सोर्सिंग होती क्या है, सोर्सिंग क्यों ज़रूरी होती है, और बाकी थोड़ी सी मैंने बातें वगैरह बताई कि हम सोर्सिंग करते क्यों हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम सोर्सिंग कहाँ से करेंगे। कल मैंने बताया आप लोगों को कि हम सोर्सिंग चाइना से करेंगे, और साथ ये भी बताया कि चाइना की सोर्सिंग को हम प्रेफर क्यों करते हैं। आल्दो हम पाकिस्तान से सोर्सिंग कर सकते हैं, नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना लेती हैं, लाइक स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद कॉटन के जो ड्रेस वगैरह हैं वो, और भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान की पॉपुलर हैं। लेकिन मसला यहाँ आ जाता है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना। उसके बाद एक जो नाम होता है, जो रेपो होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान का जो नाम है आउटर कंट्री में वो बहुत बुरा है। ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन हकीकत है, तस्लीम करनी पड़ती है। पाकिस्तान का नाम बहुत बुरा है। अगर लेबल्ड एज पाकिस्तान हो जाए तो मे बी आपका प्रोडक्ट सेल आउट ना हो, लेकिन लेबल्ड एज चाइना हो तो फिर ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट की फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो अलग बात है, पाकिस्तान में हम चाइना माल को 2 नंबर कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आता है। अब पाकिस्तान एज अ, वहाँ से जो भी माल लेता है वो ख़ाम माल लेता है, जो नकारा होता है, जो बस उनके यहाँ कोड़ी के हिसाब से जाता है, पाकिस्तान वो माल लेता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ फिर वो वैसे ही चलता है। अब वो कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वो अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे चाइना का नाम बहुत ज़्यादा चलता है। इस वजह से हम चाइना से सोर्सिंग करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे चाइना से सोर्सिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं फ़िज़िकली चाइना विज़िट करूँ, फिज़िकली विज़िट करके वहाँ पे किसी एक शॉपकीपर या एक इंडस्ट्री के साथ जाके मीटअप करूँ और वहाँ पे उससे सारी डिटेल्स लूँ, उसे बताऊँ कि ये मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले आऊँ, फिर उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाऊँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने ऑर्डर करवाना हुआ उसे बस कॉल की या व्हाट्सएप किया और फिर मेरे पास ऑर्डर आ गया। एक मेथड तो ये है, लेकिन फ़िज़िकली अभी कौन जाए। दूसरा मेथड ये है कि अगर बेस्ट सप्लायर ढूंढना है, इंटरनेट से ढूंढते हैं या कहीं और से ढूंढते हैं, तो वो वेरीफाइड नहीं होगा। आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वैसे मिल जाएंगे, वो वेरीफाइड नहीं होते, तसल्ली नहीं होती उनकी, यार पता नहीं कैसे होंगे, वाकई रियल में एग्जिस्ट करते हैं या बस स्कैम है, फेक है, डाउट रहते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? अली बाबा। अली बाबा क्या है? अली बाबा एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, सप्लायर्स बैठे हैं। हम अली बाबा के थ्रू चाइना से सोर्सिंग करवा सकते हैं। Alibaba is a wholesale marketplace where you can buy products in bulk affordably, बल्क अमाउंट में, अफोर्डेबल प्राइस में हम Alibaba से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। विद Alibaba you can buy a single item if you negotiate with the supplier and they agree to sell you
वन आइटम। हम वहाँ पे क्या, अब जो होलसेल प्रोवाइडर होलसेल बैठा है, सर्विस दे रहा है, होलसेल प्रोडक्ट दे रहा है, जो कंपनी बैठी है, कभी भी कंपनी आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं देती। कंपनी हमेशा क्या करती है, बल्क अमाउंट में देती है, 200 पीस, 300 पीस, 500 पीस, 1000 पीस। इसे एक सिंगल प्रोडक्ट आपको नहीं देगी। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट लेना है तो आपको उसके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर वो मान जाती है, एग्री हो जाती है, तो आप सिंगल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो डायरेक्ट आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं देगी विदाउट नेगोशिएशन। However, the real benefit of Alibaba is ability to work directly with manufacturer। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेलर जो सेलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, 3 तरह के होते हैं। होलसेल डीलर हो सकता है, ड्रॉप शिपर हो सकता है, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हो सकता है। अब यहाँ पे अलीबाबा पे हम डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ, ठीक है। अब अलीबाबा का ऊपर बता दिया मैंने। अब एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फ्रॉम अलीबाबा, हम अलीबाबा से ही क्यों बाय करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो यहाँ पे हैं। एबिलिटी टू डिजाइन योर ऑन कस्टम मेड प्रोडक्ट्स। क्या हुआ है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? हाँ चलें, ठीक है। एबिलिटी टू डिज़ाइन योर ऑन कस्टम मेड प्रोडक्ट्स, हमारे पास एबिलिटी होती है, हम अपनी मर्जी का लोगो, अपनी मर्जी का डिज़ाइन, फुली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हम बनवा सकते हैं अलीबाबा से। एबिलिटी टू बाय बल्क होलसेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से हमें सस्ते पड़ेंगे। अफोर्डेबल प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल होंगी। इंक्रीज कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट पैकेजिंग, अब हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक कंट्रोल होगा। हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अपनी मर्जी की करवा सकते हैं कि हमें कैसी पैकेजिंग रखवानी है। सिंगल प्रोडक्ट पैकेज एक पैक में करना है या डबल करना है, या कौन सा डिज़ाइन, कौन सा लोगो, किस तरह की पैकेजिंग करवानी है, फुली कंट्रोल होता है हमारा। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से जब प्रोडक्ट लेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे, जो उसकी कॉस्ट होगी, ऑब्वियसली वो लो होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं। ह्यूज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स टू बी चूज फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं होता, इन केस बाजार में आप जाते हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल दुकान है, आप लोगों ने लेट्स पर फैशन से रिलेटेड मेकअप किट ही लेनी है, लेट्स पर फॉर एग्जांपल मेकअप किट आपने बाय करनी है, और वहाँ पूरे बाजार में एक ही शॉप है, तो वो जो शॉपकीपर होगा अपनी मर्जी का रेट देगा, और आपको मजबूरन बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर उसी मार्केट प्लेस में 10 दुकानें बन जाएं यही मेकअप से रिलेटेड, तो हर सप्लायर की, हर शॉपकीपर की कोशिश होगी कि यार नहीं, कस्टमर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो दूसरे की निस्बत अपनी प्राइस थोड़ी कम देगा ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो जहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है वहाँ प्राइस लो हो जाती है। एक कल किसी का क्वेश्चन भी था, सर के प्राइस वार क्या होती है, तो वो यही होती है कि ह्यूज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर होंगे, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा सारे होंगे, हम जिसे चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई एक ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, नहीं मान रहा, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, ठीक है, इसे छोड़ो, नेक्स्ट के पास चले जाओ। नंबर्स ऑफ ऑप्शंस है। वन स्टॉप शॉपिंग ऑप्शन, ठीक है, कि वहाँ पे हम डायरेक्ट, वन स्टेप शॉपिंग ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट वहाँ से प्रोडक्ट शॉप कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस थे अलीबाबा से बाय करने के कि हम अलीबाबा से ही बाय क्यों करेंगे। कुछ नहीं है, लेकिन अली एक्सप्रेस पे ये सीन है। alibaba.com जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट आती है, अली एक्सप्रेस सेम इसी की ब्रांच है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप शिपर बैठे हैं। आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो दोनों सेम है ऑलमोस्ट। नहीं, ऐसा सीन नहीं है, लेकिन वहाँ अली एक्सप्रेस पे सिंगल वाले भी बैठे हैं और होलसेल डीलर भी बैठे हैं, ड्रॉप शिपर भी बैठे हैं, और alibaba.com पे सिर्फ मैन्युफैक्चरर बैठे हैं और सप्लायर बैठे हैं। लेकिन इनमें अगर नेगोशिएट कर लें तो सिंगल प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं देते।
जी मैं वो, हाँ वो मैं आप जब मैं आगे जाता हूँ तो फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सैंपल और ये सारी चीज़ें, आज वही प्रैक्टिकल काम हमारा है, मैं आपका आंसर देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ लें, मैं ये आंसर देता हूँ। हाउ टू फाइंड गुड सप्लायर्स ऑन अली बाबा। अब हमने क्या करना है, सप्लायर ढूंढने अली बाबा पे। तो हम अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, अली बाबा पे अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढेंगे। जब भी हम अली बाबा पे कोई भी सप्लायर ढूंढेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, तो हमें ये चार चीज़ें हैं, ये ज़्यादा नोट करनी है। ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये चारों, ये एक क्राइटेरिया समझें, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपका सप्लायर अच्छा कंसीडर होगा। ठीक है, जिस पे आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो फिर आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। सप्लायर मस्ट बी वेरीफाइड, सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई होनी चाहिए। सप्लायर मस्ट बी ट्रेड अश्योर्ड बाय अमेजोन। अब ट्रेड अश्योर्ड बाय अमेजोन से मुराद क्या है कि उसकी अमेजोन के साथ ट्रेड अश्योरेंस हुई हो। ठीक है, कि वो अगर अमेजोन के लिए प्रोडक्ट बनवाया जा रहा है तो प्रोडक्ट अमेजोन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए, कोई फ्रॉड ना करे। अगर इनकेस कोई फ्रॉड होता है, कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी का इशू आता है, तो रिफंडेबल पॉलिसी भी हो उसके पास। सप्लायर मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायमंड। जिस तरह प्रोडक्ट पे हमने देखा था वहाँ स्टार्स मिलते थे, रेटिंग होती थी और वहाँ स्टार बने होते थे, यहाँ पे एक डायमंड की फॉर्म में, और एटलीस्ट उसके पास 3 डायमंड होने चाहिए सप्लायर के पास। सप्लायर मस्ट हैव लेस देन 4 और रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स रेट जो उसका है वो मस्ट 4 लेस देन 4 और हो, 4 घंटे से कम उसका रिस्पॉन्स टाइम हो। और इसके बाद 80% ऑन टाइम, हाँ लिखा हुआ है। सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी 80%। ऑन टाइम डिलीवरी रेट का मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करके ऑन टाइम, जो आपको डेट बताए कि इस दिन हम डिस्पैच करेंगे, उस दिन डिस्पैच होना चाहिए प्रोडक्ट। ऑन टाइम डिलीवरी रेट कम से कम 80% हो। ठीक है, नहीं डिस्पैच मतलब कंप्लीट होना चाहिए। डिलीवरी डेट का यही मतलब है ना, अगर इनकेस डिस्पैचिंग की डेट आपको उसने बताई है कि आफ्टर 21st डे या 21 दिन बाद आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होगा, तो वहाँ से डिस्पैच होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही डिस्पैच होगा तो इसमें डिलीवर हो चुका है, उससे प्रोडक्ट आउट हो चुका है। बाकी डिपेंड करता है कंट्रीज़ पे, आप सर्विसेज पे। ठीक है, डिलीवरी टाइम ये कंसिडर होता है जी। जी मैंने एक्सप्लेन किया था, सप्लायर जो है आपका मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ड्रॉप शिपर भी हो सकता है, और होलसेल डीलर भी हो सकता है। लेकिन हम सप्लायर एज अ मैन्युफैक्चरर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, हमने ड्रॉप शिपर या होलसेल डीलर नहीं ढूंढना। तो हम यहाँ एज अ सप्लायर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये चीज़ें अली बाबा पे करना है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है, और यहाँ जाके आप लोगों ने अली बाबा, सर्च बार में alibaba.com लिखें, अली बाबा आ गया, अली बाबा ई कॉमर्स कंपनी आ गया। alibaba.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों ने जाना है। अली बाबा के ये डैशबोर्ड आ गया, आप लोगों ने इसमें साइन इन कर लेना है विद गूगल अकाउंट, या आगे साइन इन का ऑप्शन भी आ जाएगा। पहले ओवरऑल देख लें, ये डैशबोर्ड है अली बाबा का। अभी आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट लेना है, बाय करना है, इनकेस कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, तो उससे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, लाइक मैंने करना था, लाइक मैं ये करना है, ये प्रोडक्ट मैंने सोर्स करना है। ठीक है, तो मैं इसे सर्च करूँगा। अब डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पे। अब इसने अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड यूज़ किए हैं, मैंने जो रेसिंग बाइक यूज़ किया, तो इस वजह से मुझे प्रोडक्ट सारे हर तरह के शो होंगे। ये अभी सप्लायर मेरे पास आना शुरू हो गए, लोड होना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, मेरा लॉग इन है, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो।
बायर 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 जी, एज अ बायर करना है। लाइक मैं ये प्रोडक्ट, खैर इसमें वो फीचर्स नहीं है। या सारे सप्लायर आप लोगों के सामने आ गए, सप्लायर लोड हो गए हैं। अब मैंने वहाँ पे आप लोगों को 5 खूबियाँ बताई हैं कि सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए, ट्रेड अश्योर्ड होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स रेट लेस देन 4 और हो, डिलीवरी टाइम उसका 80% हो। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो यहाँ साइड पे आए तो यहाँ पे सप्लायर की टाइप्स बताई गई हैं। सप्लायर टाइप्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सप्लायर टाइप्स बताई गई हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेड अश्योरेंस चाहिए वाला सप्लायर मुझे चाहिए, तो मैं ट्रेड अश्योरेंस पे क्लिक करूँगा, पेज लोड होगा। और अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी आए हैं पेज लोड हुए हैं। जो ट्रेड अश्योरेंस वाले नहीं थे वो सप्लायर ख़त्म हो गए, और अब मेरे पास जितने भी हैं वो ट्रेड अश्योर्ड है। देन मुझे वेरीफाइड सप्लायर चाहिए। वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी आएंगे वो सारे वेरीफाइड सप्लायर आएंगे। अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है, वो है रिस्पॉन्स रेट लेस देन और इक्वल टू 1 और। मैं ये नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे 4 और तक चाहिए। लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं 5-6 और तक चला जाता हूँ। मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ ज़ाती कि मैं 5-6-7-8 और तक चला जाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाता, इतने और तक मैं चला जाता हूँ। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो सप्लायर रहेंगे वो बेस्ट जो टॉप लेवल पे कंपनीज जा रही हैं वो आ जाएंगे और उनके रेट्स हाई होंगे। तो इस वजह से मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो क्या आ रहे हैं? वेरीफाइड आ रहे हैं, ट्रेड अश्योर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मुझे एक और फीचर क्या देखना है कि उसके पास डायमंड कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायमंड हो। इसके पास कितने? 2 डायमंड है। देखिए डायमंड आप लोगों को ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे होंगे। इसके पास 1 डायमंड है, इसके पास कोई डायमंड नहीं है, इसके पास 3 डायमंड है। ठीक है, सिमिलरली मैं और सप्लायर देखूंगा, इसके पास 3 डायमंड पड़े हैं, $29 में प्रोडक्ट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सप्लायर ये देखें, इसके पास $3 पड़े हैं, 3 डायमंड, सॉरी इस क्या डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट पे। ये जो रेंज दी हुई है ये बता रहे हैं, आगे इसकी मैं डिटेल बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको डायमंड दिखा रहा हूँ, अभी इसके डिटेल पे जाने हैं, वो जो आपका पहले सैंपल वाला है, और ये सारी डिटेल में बताता हूँ आगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे सप्लायर मेरे पास बेस्ट आना शुरू हो गए हैं। मुझे ऐसा सप्लायर चाहिए था जिसके मिनिमम कितने स्टार हो और डायमंड हो, 3 डायमंड हो मिनिमम। तो यहाँ पे देख लें सप्लायर अच्छे खासे, यहाँ ऐसा सप्लायर ढूंढ लें जिसकी प्राइस कम लिखी हो या मेंशन प्राइस कम हो और डायमंड भी 3 हो, वेरीफाइड भी हो, ट्रेड अश्योर्ड भी। अब यहाँ जितने भी हैं वेरीफाइड हैं, ट्रेड अश्योर्ड है। अब मुझे क्या देखना है? डायमंड उसके 3 होने चाहिए और प्राइस उसकी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो $100 में जा रहा है ये, और देन $25। अगर मैं सेलर पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस सेलर के मैं डिटेल पेज पे आ गया हूँ। लाइक इसका ये स्टोर आ गया। अब इसके स्टोर पे आके मुझे अंदाज़ा होगा ये होलसेल डीलर है, सप्लायर है या कंपनी है डायरेक्ट। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें देखूंगा। ये डायरेक्ट कंपनी है। ठीक है, तियानजिन पांडा टेक्नोलॉजी ग्रुप ट्रेडिंग कंपनी है, 1 साल से काम कर रही है, चाइना की कंपनी है, वेरीफाइड सप्लायर है। ये साइड पे लोगो लगा हुआ है, ये हाईलाइट मैंने किया है। ठीक है, और उसके बाद टोटल स्टाफ इसके 13 है। टोटल फ्लोर स्पेस इसकी जो है, मतलब जो इसका एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है। रिस्पॉन्स टाइम इसका लेस देन 2 आवर है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका 100% है। 25 ट्रांजेक्शन ये अब तक कर चुका है। और उसके बाद ये उसका एरिया आ गया। उसके बाद इंस्पेक्टर जिसमें 5 से 10 हैं, और R&D एम्प्लॉयज़ जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं इसके। ये इस कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई, ओवरव्यू। देन इसने यहाँ पे रेंज दी हुई है 25 से $82 तक, और 7 पॉइंट में सेंट्स भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 10 पीस मिनिमम ऑर्डर। इसने क्या लिखा हुआ है? 10 पीस मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, तो आपको प्राइस ये मिलेगी। ठीक है, प्राइस इसकी कितनी होगी? 25 से 82 तक। ये उसने रेंज बता दिया कि इसके अंदर आप अपनी बार्गेनिंग करके अपना प्रोडक्ट, अपना जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। प्राइस 25 से कम नहीं होगी, 82 से ज़्यादा नहीं होगी अगर आप $10 का करते, 10 पीसीस का ऑर्डर देते हैं। तो अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे प्राइस में भी 25 से नीचे भी चली जाए, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनवाते हैं।
उसके बाद जनाब आ जाता है इसमें ये बेनिफिट्स वगैरह बताए हुए कि इसमें कूपन दे रहा है जी। ये एक पीस की प्राइस 25 और 82 के दरमियान होगी। बाकी आप बार्गेनिंग करके डन करेंगे कि आपको कितनी, इन केस आपकी प्राइस डन हो जाती है 25, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस $25 होगी, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वो प्राइस होगी। ठीक है, इसमें भी होता है लेकिन वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ सप्लायर अगर स्पॉन्सर वाला भी आ जाए तो इट्स ओके। यहाँ पे आपने सप्लायर के अंदर जाके उसकी डिटेल देखनी है, यहाँ स्पॉन्सर का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, देन यहाँ जेंडर आ गया कि ये बस इस प्रोडक्ट की बता रहे हैं, यूनिसेक्स है। कलर्स बता रहे हैं, इसके पास जो जो वेरिएशंस हैं वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, इसके पास वेरिएशंस कौन कौन सी हैं। साइजेस बता रहा है, ये वेरिएशंस में आ रहा है। सैम्पल्स बता रहा है। अब ये क्वेश्चन आया था सर कि यहाँ पे आ रहा था सैम्पल्स आ रहा था, उसके बाद और क्या क्या ऑप्शंस आ रहे थे, क्या बताया आपने, क्या देख रहे थे? ठीक है, 3 ऑप्शन। हाँ, ये मटेरियल की बेस पे, डिज़ाइन की बेस पे, उस बेस पे होता है। अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे $25 में मैन्युफैक्चर करके दे, तो वो आपको बताएगा कि ये मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, इस तरीके से ये डिज़ाइन होगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा आपका। अगर आप 82 कहोगे तो ऑब्वियसली मटेरियल अच्छा यूज़ करेगा, मटेरियल की बेस पे होता है सारा। ठीक है, और ये जो सैम्पल्स की बात आ रही है, सैम्पल्स यहाँ पे अब देखें डिज़ाइन, इनकेस मेरे पास अपना डिज़ाइन है तो मैं क्या कहूँगा, मैं उससे वो डिज़ाइन भेजूंगा और कस्टमाइज़ करवाऊंगा, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनवाऊंगा, उसकी वो प्राइस अलग लेगा। लेकिन अगर इन केस मेरे पास सैंपल नहीं है, उसने ये एक तस्वीर शो की हुई है, ये जो सामने आप लोगों को भी स्क्रीन पे विजिबल होगी, ये अगर मैं ये बनवाना चाह रहा हूँ तो वो कहेगा ठीक है, इट्स ओके विद डैट, वो इससे बना देगा क्योंकि ये पब्लिक है, उसने ये डिज़ाइन पब्लिक किया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये क्या पता ये पेटेंट हो, या क्या पता ये गेटेड सॉरी पेटेंट कैटेगरी में आ जाए, पेटेंट से मुराद किसी ने पहले बाय किया हो, वो कंपनी से मुझे डिटेल मिल जाएगी। जब मैं जाऊँगा कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा तो मुझे वो मैं उससे कहूँगा मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, तो वो मुझे बता देंगे कि यार ये ऑलरेडी बाय है, ये जो भी इशू होगा उनका वो बता देंगे। तो मैं अगर इन केस मेरे पास कोई अपना डिज़ाइन हुआ तो मैं उन्हें सेंड करूँगा कि मुझे इस तरह का चाहिए, कितनी रेंज में बना के देंगे। बारगेनिंग आ जाएगी सारी, वो बता देंगे कि हम इतनी रेंज में आपका ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, फिर हम उससे फर्दर बारगेनिंग करेंगे। अगर इन केस मेरे पास कोई डिज़ाइन ही नहीं है तो मैं उससे कहूँगा यार सैम्पल्स दिखाएँ, उसके पास सैम्पल्स पड़े होंगे प्रोडक्ट्स के, वो सैम्पल्स दिखाएगा, उन सैम्पल्स की प्राइस होगी, जो अच्छा सैम्पल होगा उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, जो थोड़ा एवरेज सैंपल होगा उसकी प्राइस कम होगी। तो वो सैंपल अगर मैं उनमें से कोई बनाना चाहूँगा तो पहले मुझे वो सैंपल बाय करना पड़ेगा, फिर वो सैंपल मेरा पेटेंट हो जाएगा, फिर वो कंपनी वो सैंपल किसी और को बना के नहीं देगी, फिर उस तरह का प्रोडक्ट कंपनी मुझे जितना मैं ऑर्डर दूंगा वो प्रोडक्ट मुझे रेडी करके डिलीवर कर देगी। उसके बाद कस्टमाइजेशन में हम अपना लोगो वगैरह, अपनी पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ करवा सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज़ अगर हम जाते हैं लोगो के साथ तो वो कह रहा है कि मिनिमम ऑर्डर आपका 100 पीसीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रांड आ जाता है तो ब्रांड को ऑब्वियसली ज़्यादा पीसीज होने चाहिए। कस्टमाइज लोगो ब्रांड का ही होता है, तो इस वजह से यहाँ लीड टाइम बता रहा है कि अगर 1 से 1000 क्वान्टिटी तक हो या लेस देन 1000 हो तो एस्टिमेटेड टाइम 25 दिन लग सकते हैं। और फर्दर अगर आपको चाहिए ग्रेटर देन 1000 तो फिर नेगोशिएशन के साथ डन कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम अरसे में चाहिए। ठीक है, ये प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग जो है वो जो सपोर्ट कर रहा है ये बता रहा है स्पोर्ट एक्सप्रेस, ये बता रहा है कि शिपिंग किस किस के थ्रू करता है, सी फ्राइट के साथ, लैंड फ्राइट के साथ, एयर फ्राइट के साथ। इसके पास तीनों मेथड हैं कि लैंड के थ्रू भी, सी के थ्रू भी, एयर के थ्रू भी, ये स्पोर्ट एक्सप्रेस के थ्रू शिप कर देगा। शिपिंग चार्जेस जो होंगे नेगोशिएशन के साथ डन होंगे जब हम कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो उसमें जाके फर्दर डन होगा। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, यहाँ प्रोटेक्शन है, साथ लोगो है, यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस का लोगो है, प्रोटेक्ट यूर alibaba.com ऑर्डर्स, जो हमारे ऑर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इन केस मैंने पेमेंट कर दी है तो मुझे ये डर नहीं होगा कि कहीं सप्लायर भाग ना जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी देगा ये कि ऑन टाइम डिस्पैच होगा प्रोडक्ट। रिफ़ंड पॉलिसी होगी कि अगर इन केस प्रोडक्ट ख़राब बना होता है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, जितनी आपने पेमेंट की है, जैसा आपने बनवाया है वैसा नहीं बना, तो रिफ़ंड पॉलिसी भी होती है।
ठीक है। और देन आप नीचे आए तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल है सारी, सिंगल एक जो प्रोडक्ट जो इन्होंने जिसकी तस्वीर लगाई हुई है उसी प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ये सारी उसकी डिटेल है। और देन उसकी सप्लाईबिलिटी बताई गई है कि उसकी सप्लाईबिलिटी कितनी है, 60,000 पीस पर मंथ दे सकते हैं वो। डिलीवरी एंड पैकेजिंग की बात की गई है यहाँ पे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। लीड टाइम बताया गया है जो ऑलरेडी ऊपर चेक कर चुके हैं। देन कंपनी प्रोफाइल में आए हम लोग, तो यहाँ कंपनी प्रोफाइल अभी लोड हो रही है। या कंपनी, अगर जो कंपनी होगी यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि ये प्रॉपर कंपनी है, ये कोई सप्लायर नहीं बैठा, डायरेक्ट कंपनी है, क्योंकि कंपनी प्रोफाइल मेरे सामने आ गई है। यहाँ पे देखें कंपनी जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके वर्कर्स और देन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सैंपल्स आ गए हैं। देन कंपनी की डिटेल सारी आ गई है कि बिजनेस टाइप क्या है, मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 11 से 50 तक टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। और जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है मेन मार्केट्स, ये जो मैंने हाईलाइट की है जो सबसे ज़्यादा मेन देखने वाली होती है वो ये होती है मेन मार्केट्स। अभी हम लेट्स सपोज मैंने करवाना है जी साउथ अमेरिका, लेट्स सपोज नॉर्थ अमेरिका में करवाना है, तो वहाँ यहाँ पे अभी ये सप्लाई नॉर्थ अमेरिका में नहीं कर रहा, तो मैं इसे नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इससे पहले नॉर्थ अमेरिका का एक्सपीरियंस नहीं है। साउथ अमेरिका में इसने किया तो इट्स मीन ये 20% साउथ अमेरिका में कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं अमेरिका में, यूके में, मैक्सिको, कनाडा इनमें करवा सकता हूँ। साउदर्न एशिया में भी ये कर रहा है, मिड ईस्ट में भी ये कर रहा है 15%। मतलब इनके ये जो इन कंट्रीज़ के अंदर मैं अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकता हूँ, ठीक है, इस सप्लायर के थ्रू। अगर इन केस मैंने नॉर्थ अमेरिका में करवाना है तो मैं इससे नेगोशिएट करूँगा। अगर ये कहता है, गारंटी देता है कि ठीक है आपका हो जाएगा, तो मैं इस पर चला जाऊँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। और कंपनी प्रोफाइल आ गई। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो वो आ गई ऑलरेडी, यहाँ पे ये सारी प्रोडक्शन फ्लो सारा बता रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट करेंगे। देन उसके बाद कॉपरेशन फैक्ट्री इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे सारी। देन क्वालिटी कंट्रोल आ गया कि क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, मशीन नेम वगैरह, ब्रांड नेम वगैरह यहाँ पे इसने नहीं मेंशन किया हुआ। ट्रेड कैपेसिटी आ गई, यहाँ पे इसने ट्रेड कैपेसिटी बता दी जिसमें ये मेन मार्केट प्लेस बता रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ ज़्यादा डिटेल में बता रहा है। देखें ये नॉर्थ अमेरिका में भी कर चुके हैं 5%, साउदर्न यूरोप में भी कर चुका है, साउथ एशिया में, मिड ईस्ट में, ये सारी मार्केट प्लेस बता रहा है कि कहाँ कहाँ कर चुके हैं, ठीक है। और अफ्रीका में भी कर चुके हैं इवन। फैक्ट्री इंस्पेक्शन, हाँ उसी वक्त वो आगे आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक हम्म, हम्म, हाँ तो हम करेंगे जी, जब सैंपल बाई करेंगे तो उसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेटेंट हो जाएगा। जब हम सैंपल बाय कर लेंगे वो हमारा हक होगा उस पर। और हम फिर अगर कह देंगे कि ये मेरा है, मेरी परमिशन के अलावा ये किसी और को मैन्युफैक्चर करके नहीं देना, अगर इन केस किया तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकेंगे, ठीक है। इतनी अथॉरिटी होगी तो फिर वो नहीं करके देगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। हाँ यार देखें, अगर इनकेस मैं बात करूँ ना, अगर मैं टी शर्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, पोलो के, आपको पोलो की टी शर्ट पे डिज़ाइन देखा होगा जो लोगो लगा होता है, अगर मैं सेम स्टफ़ रखूँ उस लाइक, उसमें क्या है, वो घोड़े पे बैठा है और उसने वो उठाई हुई है एक स्टिक सी, वो कौन सी गेम होती है, गोल्फ स्टिक है, हाँ गोल्फ स्टिक ही है, उसे वो गेम का नाम अब मेरे माइंड से उतर गया, चल जो भी है। अब उसने वो उठाई, पोलो ही कहते हैं यार पोलो ही कहते हैं, हाँ पोलो ही गेम का नाम है। तो अब उसने वो उठाई हुई स्टिक, अगर इनकेस मैं उसे थोड़ा सा मोल्ड कर दूं उसी लोगों को, तो वो मेरा लोगो अलग बन जाएगा। वो अगर मेरा ब्रांड है और उस ब्रांड का वो लोगो है तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर वो मुझ पर एतराज़ नहीं कर सकता। अगर हाँ मैं सेम उसी लोगो के साथ प्रिंट करता हूँ तो फिर वो मुझ पर कॉपीराइट इशू बना सकते हैं। लोगो आप चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है, इशू नहीं आएगा। हाँ देन अगर आपने उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे एंटर करके उसे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा।
ये डायरेक्ट उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लाइक अभी मैंने उससे इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, मुझे सप्लायर पसंद आ गया, मैंने उससे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं कॉन्टैक्ट सप्लायर करूँगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो आप साइन इन विद alibaba.com साइन इन करेंगे आप लोग। असेस नाउ, अगर कोई डिफरेंट अकाउंट है तो डिफरेंट अकाउंट के साथ कर लीजिएगा। मैं इसी के साथ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसी के साथ करूँगा। मीटअप भी कर सकते हैं, मीटअप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हो सकती हैं। अच्छा, इसने ये RFQ दिया हुआ है, मुझे RFQ नहीं चाहिए। वो रिक्वेस्ट मांग रहा है, RFQ मांग रहा है। यहाँ पे अगर इनकेस वो पूछ रहे, डिटेल पूछ रहा है, ये अब सप्लायर की होती है। अब वो नहीं चाह रहा कि डायरेक्ट मेरे पास कोई आए, तो क्या कह रहा है, कहता है कि पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, तब वो रिस्पॉन्स देगा कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह। एंटर प्रोडक्ट डिटेल्स सच एज कलर, साइज, मटेरियल एंड अदर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स टू रिसीव एन एक्यूरेट कोड। यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ लाइक, तो इसका ये कोड इसने एक बनाया हुआ है अजीब सा अपना पोर्टल सा, कि डायरेक्ट इससे हम नहीं कर सकते। पहले हमारा एक मैसेज जाएगा, अगर उसे पसंद आया, उसे फील होगा कि वाकई सीरियस है कोई कस्टमर, तो फिर वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो लाइक यहाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट था, मैं पहले चेक कर रहा था उस पर, मैं उसकी दिखा देता हूँ डिटेल्स। लाइक ये बैठा है मेरे पास, ये सप्लायर था, ये भी मैं बाइक ही चेक कर रहा था, तो इसके साथ मैंने किया था। अभी ज़्यादा आगे डेप्थ में गया नहीं था, टाइम नहीं था, लेकिन इतना मैंने एनालिसिस किया था। इसकी प्राइस वगैरह बड़ी रीज़नेबल थी, बाकी इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैं भी देख ही रहा हूँ ये, व्हाट द हेल यार। और यार नहीं, ये वैसे ही यहाँ पाकिस्तान में सोर्स करवाना है। सोर्सिंग आप पाकिस्तान में भी करवा सकते हो यार। अब ये भी अब प्रोडक्ट सोर्स करवाएं, अभी लेट्स सपोज किसी को सोर्सिंग करनी नहीं आती, आप उसे सोर्सिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो आपके पास कांटेक्ट करता है, कोई फिजिकली कस्टमर आपके पास आता है, कहता है मुझे सोर्सिंग करनी है, तो आप उसे बोलें ठीक है, लाइक यहाँ मुझे ये $1124 में पड़ रही है। आप उससे बोलें कि ठीक है, मैं आपको तकरीबन $1500 सोर्स करके देता हूँ, तो अपना प्रॉफिट भी निकालें और उसे सोर्स करके दें। ये मैंने अभी सोर्स करके देना है ये प्रोडक्ट, ये तो नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा है कि 400 सीसी या 250 सीसी तक हो जाए हैवी बाइक। तो वो मैं चेक कर रहा था, अभी तक टाइम नहीं मिला, तो अभी इस पर एनालिसिस फर्दर करना है मैंने। तो इस तरीके से आप अपना काम कमाने के बहुत तरीके हैं। अब ये भी तरीका है, कमा सकते हैं। एक तिजारत ही हो गई ना, कि वहाँ से सस्ता ख़रीद रहे हैं या महंगा बेच रहे हैं, तिजारत ही है, हलाल के हैं, कर ये भी कर सकते हैं। सब शायद असेस में आ गया। कल मैं इसकी अच्छी खासी डिटेल में गया था। अब ये RFQ पहले मांग रहा है, पहले डिटेल मांग रहा है प्रोडक्ट की, साथ कलर, साइज, मटेरियल, जो भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे तस्वीर भी मांग रहा है। जी, अब यहाँ क्वांटिटी नीडेड, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए वो, ठीक है। अपलोड अटैचमेंट टू गेट मोर एक्यूरेट कोड्स, यहाँ पे मुझे अगर कोई फाइल वगैरह मेरे पास है, मैं वो सेंड करूँगा तो वो आ जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे मुझे जैसे मैं वो सारे कर लूँगा, ठीक है। पर्सनलाइज योर सोर्सिंग एक्सपीरियंस, नहीं ये तो ऐड आया हुआ है। RFQ सबमिट करूँगा मैं, जैसे ये सबमिट करूँगा मुझे, मेरे पास कस्टमर खुद ब खुद डील करेंगे, ठीक है। ये मुझसे खुद ब खुद डील कर लेगा, मुझे सैंपल दिखाएगा। फिर क्या होगा, सिंपल सा आपके पास कॉलम्स आएंगे, जिस तरह ये पेज ओपन हुआ है यार,
2 मिनट में आपको एग्जांपल दूं कि अमाउंट वगैरह की इसमें कैसे आएगा। अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसमें आप में से किसी ने यूनिवर्सिटी में नस्ट में या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है? किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो किया ही होगा ना। अब वहाँ पे क्या सीन होता है, अगर इनकेस जब आप अप्लाई करते हैं ना, पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके सेंड करते हैं तो एक दिन पेंडिंग आ रहा होता है। सेकंड डे क्या आ जाता है, ठीक है अप्रूव्ड हो गया, एंड देन आपके पास नेक्स्ट आ जाता है फ़ी चलान। फ़ी चलान डाउनलोड करते हैं, फिर आपके पास फ़ी पेंडिंग आ रही होती है। फिर फ़ी चलान में आप जाके फ़ी सबमिट करवाते हैं, प्रूफ वहाँ सबमिट करवाते हैं, बैंक की ब्रांच का नेम वगैरह, अकाउंट डिटेल वगैरह देते हैं, सब ओके करते हैं, तो वो भी पहले 1-2 दिन पेंडिंग आता है, देन वो अप्रूव्ड हो जाता है। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है डिस्पैच का। इधर यहाँ पे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन वगैरह जो भी है, देन अमाउंट वगैरह, देन डिस्पैच। फिर वो अगर मैंने कस्टमाइज वगैरह ऑर्डर दे दिया, अमाउंट मेरी हो गई है, तो वहाँ तक वो लाइन मेरी टिक हो जाएगी। देन डिस्पैच जैसे ही होगा वहाँ वो डिस्पैच भी टिक हो जाएगा। इट्स मीन वो पोर्टल मुझे बताएगा कि ठीक है अब आपका प्रोडक्ट इस स्टेज पे खड़ा है, अब डिस्पैच हो गया तो डिस्पैच टिक हो जाएगा कि प्रोडक्ट आउट हो चुका है। ठीक है, अमाउंट टिक हो गई तो इट्स मीन आपकी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। ये वो सारा पोर्टल मुझे बताता रहता है। सिमिलरली जिस तरह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो फ़ीस चलान पहले पेंडिंग में पड़ा होता है, फिर वो अप्रूव्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट जैसे ही फ़ीस अप्रूव्ड होती है तो फिर आपकी एप्लीकेशन में वो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार होता है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो आपका पूरी एप्लीकेशन के साथ लिखा हुआ आ जाता है अप्रूव्ड। तो फिर आप उसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं कर सकते और वो आपका नाम लिस्ट में शो हो जाता है। सेम इसमें भी वही प्रोसीजर होता है फर्दर। अब यहाँ पे फर्दर मैं जैसे ही करूँगा, उसे सबमिट RFQ करूँगा, वो खुद ब खुद मुझसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे और देन वहाँ से बारगेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी और मेरी, और फिर उसके साथ जो भी बारगेनिंग हुई, जो भी नेगोशिएशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। हम्म हम्म फिर आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा। क्या? हाँ, फिर आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा उस मार्केट में। हाँ जी, एग्जैक्टली फिर आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप किसी और का स्टोर हंट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपको वहाँ एजेंट ढूंढना पड़ेगा। एजेंट्स होते हैं, ठीक है, आप एजेंट ढूंढें। आप फाइवर पे भी एजेंट्स मिल जाते हैं, बाकी डिफरेंट ग्रुप्स में भी मिल जाते हैं। फाइवर पे ये वेरीफाइड मिल जाते हैं। वहाँ से एजेंट ढूंढें, उससे पे करें। पे आपने अपने ज़ाती जेब से नहीं करना, ऑब्वियसली उसने पे करना है जिसका अकाउंट है। वहाँ से वेरिफिकेशंस करवाएं। बाकी जितने भी कस्टम वगैरह हैं, यूएसए के एजेंट्स भी मिल जाएंगे और इधर से भी सारी वेरिफिकेशंस कर लें। सारी जितने भी अखराजात आ रहे हैं, जो कस्टम टैक्स, जो ड्यूटीज़ आ रही हैं, ठीक है, वो पता करें। जो वैट पड़ रहा है आपको वो पता करें और उसके अकॉर्डिंग फाइनलाइज करें। वो फिर फर्दर इससे हट के काम आ जाता है। वो एजेंट्स में वो थोड़ा सा खुद एनालिसिस आ जाता है कि वो आपने बारगेनिंग करनी है एजेंट्स ढूंढ के। ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैं करवा रहा हूँ, मुझे जो बड़ी सहूलत है यहाँ पे, इसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। मैं उन्हें कहता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट करवा रहा हूँ, मैं सोच मुझे बताएं इस पर क्या कुछ अखराजात हैं, कितनी ड्यूटीज़ हैं, कितना टैक्स है, तो वो बता देती हैं मुझे। लेते हैं लेते हैं जी जी, ये भी लेते हैं। हाँ, इसमें ये आता है DDP होता है, कर सकते हैं, हाँ हो जाता है जी, ये भी होता है। ये मेरे माइंड से उतर गया है। DDP है एक, या शायद इस तरह का एक दो टर्म्स हैं इसके पास। उसमें क्या होता है कि ये ड्यूटी जो होती है कस्टम्स की, वो पे कर देते हैं खुद ही और डिलीवर कर देते हैं डायरेक्ट 100% घर तक आपका प्रोडक्ट। इस एक में ये होता है कि कस्टम वगैरह, ड्यूटी कस्टम जो है वो आपको खुद पे करनी होगी, बाकी सारा निज़ाम वो खुद देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वो फिर बारगेनिंग करने से ही आपको पता चलेंगे जब आप सप्लायर से बारगेनिंग करेंगे। वो हर डिफरेंट सप्लायर की कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे सप्लायर हैं मे बी उसके पास ये ड्यूटीज़ वगैरह जो पे करते हैं, कस्टम ड्यूटीज़, वो उसके पास ना हो ऑफ़र,
वो ऑफ़र ना प्रोवाइड करो, डिपेंड करता है सप्लायर से। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो उस वक्त वो सारी डिटेल आपको देगा। ठीक है जी, ये सिंपल सा था। बाकी अब जितना भी काम है इससे आगे, यहाँ से आगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपकी थोड़ी सी मेंटेलिटी है खुद, और थोड़ा सा क्या है रिस्क। लेकिन यहाँ पे रिस्क वाली बात नहीं है, बस वो क्या है, एक थोड़ा सा जज्बा चाहिए, क्या बस कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोगों ने करना है। यहाँ पे वैसा कोई डर नहीं होता कि मेरा पैसा डूब जाएगा यार, या मिलेगा नहीं वापस, या प्रोडक्ट 2 नंबर होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रिफंड पॉलिसी है इनकी। हाँ, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या डिफरेंट भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है सप्लायर पे। अगर इन केस आपका प्रोडक्ट नहीं आपको सही मिला, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप सप्लायर को कहेंगे कि मुझे प्रोडक्ट सही नहीं मिला। अब सप्लायर क्या करता है, 2 कंडीशन देता है। कहता है कि या तो अगर इन केस वाकई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो क्या कहता है कि ठीक है आप इस तरह करें यार, मुझसे 25% या 50% पे प्रोडक्ट वापस रख लें, मतलब आप रख लें, बाकी मैं आपकी अमाउंट वापस कर देता हूँ। अगर आप ओके करते हैं तो ठीक है, ओके। अदरवाइज़ वो क्या कहते हैं कि ठीक है आप वापस भेज दें। वापस भेजते हैं तो सारे अखराजात उससे कंपनी को पड़ते हैं, हमें कोई नहीं पड़ेंगे, हमारी अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अगर इन केस वो कहते हैं नहीं यार ठीक है, आप कोशिश करें किसी तरीके, डिपेंड करता है बार्गेनिंग करके, कि आप निकालें इस प्रोडक्ट को, आपके अमाउंट में वापस भेजता हूँ, और 20%, 25%, 50% या आधी प्राइस पे आप ये रख लें प्रोडक्ट, बस वापस ना भेजें। तो अब आप खुद भी रख सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं। रिफंड पॉलिसी इस तरीके से हो सकती है कवर। ठीक है, क्योंकि रिफंड पॉलिसी में रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ता है ना। जी चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी, मंगवा सकते हैं आप पाकिस्तान में भी। यार पे इन्हें आप पेपाल अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। इवन बिटकॉइन से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेकिन शर्त है कि आपका बैंक अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। लोकल ना हो, प्रोफेशनल हो, जिसमें फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज हो सकें। और उसके बाद इनका मे बी अब, हाँ, वीज़ा के थ्रू हो जाता है, क्रेडिट कार्ड में भी आ जाता है वीज़ा, उसके थ्रू हो सकते हैं जी। और नंबर्स ऑफ ऑप्शंस हैं वो तो, पेमेंट के बहुत से तरीके हैं, जो बेस्ट लगे। पेपल मैं नहीं, मैं पेयोनीर कर रहा हूँ। नहीं, वी चैट मैंने यूज़ नहीं की, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, हो जाता है, इनके पास पेपाल भी हैं, पेयोनीर भी हैं। लेकिन जो हम लोग करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने अपने अकाउंट से थोड़ी उन्हें ट्रांसफ़र करनी होती है डायरेक्ट। लाइक यूएसए का मेरे पास, यूके का है कस्टमर, तो उसने डायरेक्ट उसे अकाउंट दी, डिटेल्स दी सारी, उसने ट्रांसफ़र कर दी, प्रूफ मेरे पास सेंड कर दिया, मैंने आगे से सबमिट करवा दिया कि ये प्रूफ है कि आपके पास अमाउंट पहुँच चाहिए। देन दैट्स ओके। अगर इन केस आपके पास अकाउंट्स हैं तो आप पहले बोलें जो आपके पास कस्टमर है कि वो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करे, फिर आप आगे ट्रांसफ़र करें। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अदरवाइज फिर एंड करें। अभी लाइक लेट्स, तो ये प्रोडक्ट आज मैंने सोर्स करवाया, मुझे सही लगा, मैंने
अब ये 1-2 दिन का काम नहीं होता कि आपने बस एक बार प्रोडक्ट देख लिया, और नहीं, आपने बारगेनिंग करनी होती है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं आपके। इसलिए मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम करें, कम्युनिकेट किया करें एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे मैं बारगेनिंग करूँगा, जो मेरे पास सप्लायर आएगा मैं उसके साथ रेट्स के पूछूंगा, सारी डिटेल्स पूछूंगा, फिर उसे मैं कहूँगा अपनी सजेशंस दूंगा, अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मतलब फिर एक जाके फाइनल होगा कि ठीक है ये रेट, फिर उस रेट पे अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं बनवाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर इनके लेट्स पर पसंद आ जाता है, मेरे रेट्स भी पसंद आ जाते हैं, तो मैं ओके करता हूँ, उसे ऑर्डर दे देता हूँ। ऑर्डर जैसे ही देता हूँ तो उसके बाद प्रोडक्ट जैसे ही डिस्पैच होता है, एसिन बाय करना होता है हमें अमेज़ोन के लिए। एसिन बाय करते हैं, जैसे ही हम एसिन बाय करेंगे उस एसिन पे हमने अमेज़ोन में प्रोडक्ट को सोर्स करवा देना होता है, ठीक है, एड्रेस देना होता है प्रॉपर, और उस एड्रेस पे जब प्रोडक्ट जाएगा तो हमारे पास एसिन होगा, हर प्रोडक्ट अपने एसिन के अकॉर्डिंग वेयर हाउस पहुंचेगा। फिर जैसे वेयर हाउस पहुंचेगा, फिर हम क्या करेंगे, पोर्टल पे हमारे पास कैटलॉग नंबर आ जाएगा, कैटलॉग नंबर उठाएंगे और लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जी जी। वो कैसे बनेगी? जी, जब हम लिस्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमने लगानी है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर जो सप्लायर है, उस सप्लायर के पास कहीं ना कहीं अगर उसके पास फ़ोटोग्राफर्स वगैरह हैं तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पिक्स वगैरह मंगवा के, ठीक है, अच्छी सी, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, अडोब फोटोशॉपर जो होता है या और कोई है फोटोग्राफर, हम उसके थ्रू एडिट करवाते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट हो इस काम में उससे से एडिट करवाते हैं। जो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, डायरेक्ट देखिएगा, गौर कीजिएगा, वो सादे कैमरे से नहीं खींची गई, वो तस्वीरें एडिट करके बना के फिर वहाँ लगाई गई हैं। उनका बैकग्राउंड चेंज किया, उसके साथ थोड़ा कंट्रास्ट वगैरह मिलाए, ठीक है, बाकी और चीज़ें देखी, तो वो एडिट करवाई जाती हैं एडोब फोटोशॉप से। उसके लिए भी आपको डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होगा अपने अंडर। अगर आप कोई एक स्टोर रन कर रहे हैं तो फिर आप उसे पे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वही कस्टमर जो आपका है, जो आपका जिसका स्टोर आप हैंडल कर रहे हैं, जो आपका क्या कह लें, क्लाइंट कह लें, वही पे करेगा, क्योंकि आप उसे बताएंगे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये करना है, तो वो आपको साथ पे करेगा। यार देखें, इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फेसबुक की मार्केट प्लेस है जो हम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। फेसबुक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जी, फेसबुक की अपनी मार्केट प्लेस है, ठीक है। और उसके बाद अगर डायरेक्ट अपनी पब्लिसिटी, यार इसमें जो मेन काम होता है सिर्फ पब्लिसिटी बनानी है आप लोगों ने। आपने ये नहीं कहना कि प्रोडक्ट कोई अगर वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का आ रहा है तो आप उसके पीछे भागो कि मुझे हायर कर लो, मुझे हायर कर लो। इसकी बजाय ऐसे बनो कि अपनी पब्लिसिटी बनाओ, अपने एक मार्केट में नाम बनाओ, लोग आपके पीछे भागेंगे। और लिटरली ऐसा ही होता है, मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ, ऐसे यही फॉलो करते हैं। जो फॉलो करते हैं फिर वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या जाके पीछे, और वो कभी भी किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो लिटरली ट्रस्ट मी, वहाँ पे वो किसी को भी रिप्लाई नहीं करता, उसके पास टाइम नहीं होता अगर कोई सिंसियर है तो। अब क्या है, आप अपना एक नाम बनाएं, अपना एक स्टैंडर्ड बनाएं, बस पब्लिसिटी आपको करनी है। पब्लिसिटी आप कैसे करेंगे, अपने एक पेज बना लें फेसबुक पे, इंस्टा पे, ठीक है, वहाँ पे आप ट्रैफिक अट्रैक्ट करें, वहाँ पे एक थोड़ा सा लीड करें, क्राउड को लीड करें, क्राउड को अट्रैक्ट करें, ठीक है, वहाँ डिफरेंट पोस्ट लगाएं, अपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हंट करें, उसके सैम्पल्स वहाँ शो करवाएं, वहाँ पे लोगों को सजेशंस दें, सजेशंस मांगें, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, अमेज़ॉन के, एनेबलर के, एक्सट्रीम के, इन ग्रुप्स में जाके वहाँ पे अगर किसी ने कोई डाउट किसी का है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे उसे ये ना कहें कि कम आई विल एक्सप्लेन यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे उसे जो उसने डाउट पूछा है, जो उसने क्वेश्चन पूछा है, उसे वहीं ऑन वो पब्लिक स्केयर में ही उसे आंसर दें, वहाँ कमेंट सेक्शन में उसे आंसर दें। अब कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बहुत
ये कमेंट सेक्शन में अगर आप पूरी उसके प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपकी रेपो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, कि अगर इनकेस वहाँ पे कोई सेलर होते हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी जो आते हैं वो यहीं से वर्चुअल असिस्टेंट्स उठाते हैं ग्रुप्स में से। अब वो देखेगा कि यार इसने इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो खुद डायरेक्टली आपको मैसेज करेगा और आपके इनबॉक्स में आएगा। लेकिन एक नाम जैसे ही आपका बन जाएगा, ऑब्वियसली जब आप पेज पे अपनी तरफ कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्राउड आपका अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, एक नाम बनेगा आपका, जैसे ही मार्केट में नाम बनेगा लोग आपके पीछे भागेंगे, ट्रस्ट में। और फिर आप कहेंगे सॉरी आई डोंट हैव इनफ टाइम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड नहीं गिराना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है स्टैंडर्ड नहीं गिराया मैंने। स्टैंडर्ड से मुराद जब मार्केट प्लेस में, अब जब मैं फर्दर वर्किंग आपको करनी सिखाऊंगा कि वर्किंग आप लोगों ने कैसे करनी है, कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे जो अभी लिस्टिंग के कितने डॉलर चार्ज करते हैं, 75, 80, 90 अप टू $100, इतने हम लिस्टिंग के चार्ज कर सकते हैं। अब लोगों को देखें $5 में भी कर रहे हैं। यार अल्लाह के बंदो, जब काम जो इतनी मेहनत का काम है, लिस्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, कीवर्ड सर्च करना, फिर वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर बैठना, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं यार। और फुली अटेंशन, कंटेंट अपना लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कंटेंट अपना लिखना है, तो ऑब्वियसली 2 दिन लगेंगे। और $5 में कर रहे हो, दिमाग ख़राब है। तो $5, $10 में वो करता है जो यूट्यूब से सीखा हो, जो वीडियो देख के सीखा हो। क्यों? क्योंकि उससे पता होता है कि भाई मैंने कुछ नहीं खर्चा किया, मैंने बस उठा के सीख लिया, अब बस $5-10 लगा देता हूँ, मेरे पास लोग ज़्यादा आएंगे, मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट में जो भी आता है उसे पता होता है कि इस चीज़ का इतना रेट है। अगर जो कम बैठा है तो वो डाउट करेंगे कि यार इतना कम क्यों बैठा है, ऑब्वियसली इसने फ्रॉड करना है, या तो 2 नंबरी होगी या इसकी लिस्टिंग सही नहीं होगी। और वो सिलेक्ट उसी को करेगा जिसके प्राइस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग हो। तो मार्केट प्लेस में लिस्टिंग की प्राइस चल रही है $75 to $100, आप इसके अंदर कोई भी रेंज रख के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ डिफरेंट बैठे होंगे ऐसे भी नमूने जो $5-10 लगा के बैठे होंगे, जो पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क कर रहे होंगे, ठीक है, और सिवाय धब्बे के और कुछ भी नहीं, अर्न कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, बस वो धब्बा सा बने होंगे। तो बस एक स्टैंडर्ड नहीं गिराना, जो स्टैंडर्ड आपने रखना है, शुरू में मेंटेन रखना है, उसी पे चलना है। खैर है, वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिसके साथ वर्किंग करनी है, सिंसियरली वर्किंग करनी है, अपना काम समझ के करना है, ये नहीं कहना कि ठीक है बाहर में जाए, नहीं भाई, उसका पैसा लगा हुआ है और वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। जितना फ़ायदा उसे देंगे उतना फ़ायदा आपको होगा। अगर इनकेस आप उसके अच्छी सेल्स ला रहे हैं तो मे भी खुश हो के, वो पाकिस्तानी वाला काम नहीं करते वो, ठीक है, कि पाकिस्तानी होता है ना कि अगर उसने 20,000 तनख्वाह रखी है ना, अब जितनी मेहनत कर लो तनख्वाह देते हुए कहेगा यार ये 18,000 ले ले, 2,000 फिर ले लें। लिटरली पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है। और वो क्या करते हैं, अगर उसने $500 अगर आपकी रखी हुई है पे और आपने अच्छा आउटपुट दिया, तो 500 की बजाय वो मे भी $800 दे दे, $600 दे दे, $700 दे दे। वो ऐसा करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो, जो काम करने वाला है, जो मैनेजर है, वो ज़्यादा लगन के साथ काम करे। और आपने अगर ऐसा भी नहीं करना कि इनकेस आपको कहीं पे उसे आप दा लगा सक रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो उसके साथ $500 का, तो बस उससे $500 के लिए फ्रॉड कर लो उसके साथ, तो क्या आप अपना ट्रस्ट खो दोगे, मार्केट में अपनी रेपो ख़राब कर लोगे। रेपो ख़राब हो गई तो फिर क्या है, तो $500 कब तक चलेंगे, 1 माह चलेंगे। अगर उसी के साथ आप चलते सिंसियरली तो वो पता नहीं कितने $500 इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एक 500 की खातिर आपने सारा सत्यानाश कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना है इन चीज़ों का, लेकिन ये साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह फर्दर। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। और कोशिश करें साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन कर लें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।